हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने टी चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम वैसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है, जितना भी लड़ाई लड़ा गया है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो प्राचीन काल का युद्ध हो या मध्यकालीन का युद्ध हो या फिर आधुनिक इतिहास हो, ठीक है ना। सभी काल के युद्ध का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, टोटल युद्ध, ठीक है। आप लोग को टोटल प्राचीन एंशिएंट से लेकर आप लोग को मॉडर्न तक लेकर आएंगे। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि पहला था दसराग का युद्ध हुआ था, ठीक है, दूसरा हैडन स्पीच का, तीसरा सेल्यूकस का। टोटल आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टोटल, है ना। मोदी जी का है ना जो स्ट्राइक हुआ था उसका भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए आज से यहाँ से स्टार्ट होता है कि भारतीय इतिहास में लड़े गए सभी युद्ध। तो भारतीय इतिहास में आप लोग को पता है कि काफ़ी युद्ध लड़े गए, ठीक है, काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, बहुत सारे राजा आए, है ना, अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया, यूनानी आया, सभी के साथ युद्ध हुआ। यहाँ पर आप लोग को सभी का बताया जाएगा बिल्कुल, है ना, हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए प्राचीन काल का युद्ध, मध्यकालीन या फिर आधुनिक, तीनों काल का युद्ध आप लोग को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला देखिए जो युद्ध हुआ था उसको कहते हैं दसराग का युद्ध, ठीक है। ये देखिए जिसका एक तरफ था राजा सुदास, ठीक है, और दूसरे तरफ पंचजन के साथ अन्य कबीले थे, ठीक है। तो दसराग का जो युद्ध हुआ था वो राजा सुदास के बीच और पंचजन के साथ अन्य कबीले थे, इन दोनों के बीच हुआ, जिसमें राजा सुदास की क्या हो जाता है, जीत हो जाता है। सबसे इतिहास का सबसे पहला युद्ध है ये, ठीक है, दसराग का युद्ध। और ये कहाँ हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है, ठीक है। तो दसराग का युद्ध कब हुआ था, तो राजा सुदास और पंचजन के साथ अन्य कबीले के साथ हुआ था, जिसमें राजा सुदास की जीत हो जाती है, ठीक है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा युद्ध क्या हुआ था, बीतस्ता का युद्ध, इसी को बोलते हैं हैडन स्पीच का युद्ध, ठीक है। बीतस्ता का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। झेलम नदी के तट पर हुआ था, झेलम नदी के किनारे राजा पोरस और सिकंदर के साथ, तो उसका दो सेनापति था, सेल्यूकस और निर्याकस, ठीक है। इन दोनों के सिकंदर और राजा पोरस के साथ हुआ, जिसमें सिकंदर की जीत हो जाती है, ठीक है। इस युद्ध में बीतस्ता का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और जिसमें राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर का जीत हो जाता है। इसका दो सेनापति है, ठीक है, सेल्यूकस सिकंदर का, सेल्यूकस और निर्याकस, ठीक है। सेल्यूकस जो था ये थल सेनापति था और निर्याकस जल सेनापति था, ठीक है। चलिए, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो देखने के लिए, है ना, सारे सब्जेक्ट इस पर पढ़ाए जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेल्यूकस का युद्ध, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व आप लोग को पता है कि घटता है ना, उल्टा चलता है, ईस्वी की अपेक्षा उल्टा चलता है, इसलिए वहाँ 326 था, यहाँ 305 हो गया। तो सेल्यूकस का जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य था एक तरफ और दूसरा तरफ क्या था, सेल्यूकस था, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में किसके किसके बीच हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। इसका एक राजदूत था सेल्यूकस का, जिसका नाम था मेगास्थनी। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। आप लोग को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। तो याद रखिएगा कि सेल्यूकस के साथ जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के साथ। इसका एक राजदूत था जिसका नाम क्या है, मेगास्थनी। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कलिंग का युद्ध, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चौथा युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में वर्णित है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ, अशोक के बीच और नंदराज के बीच, ठीक है, जिसमें अशोक की जीत हो जाती है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, 13वें शिलालेख में। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो 13वें शिलालेख में, ठीक है। और ये कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है ना। इस युद्ध के बाद ही क्या होता है, ये अशोक का क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उस दिन से क्या करता है, एक ब्रह्मचारी जीवन जीने लगता है ना, एक अच्छा इंसान बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो था अशोक जो था एक काफ़ी, आप लोग को पता है, बिल्कुल कट्टर प्रतिक्रियावादी औरंगजेब की तरह था, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, अशोक जो होता है पूरा युद्ध, है ना,
लड़ाई झगड़ा बंद कर देता है, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में। देखिए 5वां नंबर है हमारा पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। ठीक है, इसका ईस्वी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, ये हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। ये कहाँ हुआ था? तो ये नर्मदा नदी पर हुआ था, और जिसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन है? तो पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है, पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। और उसमें कौन शामिल था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ था? राजा और ब्रह्मनाद का युद्ध, ब्राह्मणवाद का युद्ध। ठीक है, राजा और ब्रह्मनाद का युद्ध हुआ था 712 ईसा पूर्व में, 712 ईसा पूर्व में, 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ईसा पूर्व खत्म हो गया, ईस्वी आ गए हम लोग। तो राजा और ब्रह्मनाद का युद्ध हुआ था। यहाँ देखिए सिंध के राजा दाहिर के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, जो पहला सफल आक्रमण था। सिंध के राजा दाहिर के द्वारा 2 बार इसमें आक्रमण भेजा गया भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत का एक शासक था, ठीक है, उस समय, और सिंध के राजा दाहिर के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसका 2 सेनापति था, अब्दुल्ला और बुंदेला। ठीक है, अब्दुल्ला और बुंदेला इसका 2 सेनापति था, और मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजा गया। 711 ईस्वी में भेजा, लेकिन असफल रहा। ठीक है, 712 में उसने दोबारा उस पर भेजा, तो इसमें क्या हो गया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया? जीत गया। ठीक है, देखिए, और प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण इसको माना जाता है। ठीक है, जिसमें किसकी जीत होती है? तो मोहम्मद बिन कासिम की। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रथम जजिया कर लगाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो कब किया गया? यानी तुर्कों के द्वारा सबसे पहला आक्रमण कब किया गया? तो वो किया गया था 986 ईस्वी में। ठीक है, तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 986 ईस्वी में, जो कि भारत का एक राजा था जयपाल। ठीक है, उस समय भारत का शासक कौन था? जयपाल। और सुबुक्तगीन जो कि तुर्की शासक है, सुबुक्तगीन का इसमें जीत हो जाता है, और राजा जयपाल क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, इसका जो है ना, इसका हार हो जाता है राजा जयपाल का। 986 में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण याद रखिएगा 986 ईस्वी में हुआ था। किस पर हुआ था? तो भारत के एक राजा जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, जिसमें जयपाल की हार हो जाती है और सुबुक्तगीन का जीत हो जाता है। चलिए 8वां नंबर हमारा है मोहम्मद गजनवी आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद गजनवी एक काफ़ी प्रतिभाशाली शासक था, जिसका शासन 1001 से 1027 ईस्वी तक चला। ठीक है, जिसका मकसद था भारत में जितने भी संपत्ति है सबको लूटना। ठीक है, यह लूटने के मकसद से ही आया था। तो 1025 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा, याद रखिएगा, भारत पर मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण किया है ना, 17 बार। ठीक है, और काफ़ी सारा धन लूट कर ले गया, आप लोग को पता होगा, है ना। सोमनाथ मंदिर पर भी इसी के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनवी का जो शासन था वो 1001 से कब तक चला? याद रखिएगा कि 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक चला मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, है ना, भारत पर। और इन्होंने टोटल 17 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1025 में इन्होंने 1025 में क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, और 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ। ठीक है, मोहम्मद गजनवी क्या किया? सोमनाथ मंदिर का जब धन लूट कर लेके जा रहा था तो जाट से क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था, जिसमें इसका काफ़ी धन छीन लिया गया 1027 ईस्वी में। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी और भीमदेव प्रथम जो कि गुजरात का शासक था, याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भीमदेव प्रथम उस समय वहाँ के शासक थे, और इस पर आक्रमण किया गया। ठीक है, अगला है हमारा तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस युद्ध के बाद ही मोहम्मद गजनवी क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका एक गुलाम शासक रहता है। ठीक है, उसके द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1191 में।
कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है ना, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है 1191 ईस्वी में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये नोट का पॉइंट याद रखिएगा कि 1175 में उन्होंने मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया है ना, कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया गया और 1178 में भीम द्वितीय के साथ युद्ध किया गया। ठीक है, जिसमें भीम द्वितीय की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। इसमें जो होता है दोबारा आक्रमण किया। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये युद्ध, देखिए इस युद्ध के बारे में आप लोग को बताते हैं कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जो था इसका एक सपोर्टर था जिसका नाम था जयचंद। ठीक है, उस समय 2 शासक था। मोहम्मद गौरी को जयचंद ने क्या किया, न्योता दिया कि आइए और हमारे साथ युद्ध करिए। ठीक है, जयचंद के द्वारा मोहम्मद गौरी को एक संदेशा भेजा गया कि आप आइए और हमारे साथ युद्ध करिए। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जब जयचंद के साथ लड़ाई करने जा रहा था तो उस समय बीच में शासन, बीच का जो राज्य पड़ता था, क्षेत्र पड़ता था, वो पृथ्वीराज चौहान का आता है। तो आप ही बताइए कि यदि जयचंद से युद्ध करना है, बीच में पृथ्वीराज चौहान आ जाता है कि पहले इसको हराना होगा पृथ्वीराज चौहान को, तब जयचंद हारेगा। तो उस समय जो था जयचंद इसके साथ मिला हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो उसके सपोर्ट के कारण क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा पुनः आक्रमण किया गया। अगर उस समय मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता तो दोबारा युद्ध नहीं होता। तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस समय इन्होंने क्या किया कि अचानक इस पर हमला कर दिया। जब अचानक पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया उस समय जयचंद का साथ सपोर्टर नहीं मिला। ठीक है, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ घमासान युद्ध हुआ 1194 में, फिर 2 साल बाद युद्ध हुआ क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था वो 2 राज्य का शक्तिशाली शासक बन गया था। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। यहाँ देखिए जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत हो जाता है क्योंकि ये अकेला शासक पड़ गया। अगर दोनों एकजुट होता तो है ना, ये नौबत नहीं आती। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है ना और राणा रतन सिंह के साथ युद्ध किया गया। अलाउद्दीन खिलजी था और दूसरे साइड कौन था, राणा रतन सिंह। ये रानी पद्मावत के लिए युद्ध किया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया जो कि दिल्ली में पड़ता है अभी। ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है काफ़ी मजबूत है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह दरवाज़ा का निर्माण किया गया और कहाँ पड़ता है, ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो ये युद्ध किस लिए हुआ था, तो रानी पद्मावत के लिए, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। अंत में पद्मावत एक पुस्तक लिखा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। और इसमें क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है और राणा रतन सिंह का हार हो जाता है। और ये युद्ध कब हुआ, तो 1303 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। याद रखिएगा, 1303 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर के साथ भी युद्ध हुआ। मलिक काफूर का युद्ध, काफ़ी प्रतिभाशाली शासक था मलिक काफूर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि किसके साथ हुआ, तो खिलजी के साथ। ठीक है, और दूसरे साइड कौन था, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, जिसमें प्रताप रुद्रदेव की हार हो जाती है और खिलजी की जीत हो जाती है। इसमें क्या हुआ था कि मलिक काफूर दक्षिण भारत का एक क्षेत्र तेलंगाना भेजा, किसको, खिलजी को। ठीक है, खिलजी को तेलंगाना भेजा और वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध किया खिलजी, जिसमें कोहिनूर हीरा इसको दान में दिया गया है ना, भेंट स्वरूप इसको क्या किया, खिलजी को कोहिनूर हीरा दिया गया। ठीक है, ये 1310 ईस्वी में भेंट दिया गया कोहिनूर हीरा। ठीक है, खिलजी को, याद रखिएगा। तो ये युद्ध जो काफ़ी घमासान युद्ध हुआ।
चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध देखिए यहाँ पर है, आप लोग डेट भी नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। यहाँ देखिए पानीपत का प्रथम विश्व जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, ये मुगल वंश का शासन आ गया अब, तो ये मुगल वंश का शासन आ गया। और ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल। डेट जरूरी नहीं, आप ईस्वी याद रखिए। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें पहली बार तोप का प्रयोग किया गया बाबर के द्वारा। ठीक है, पहली बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध में। कब किया गया? तो 1526 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुगल वंश का शासक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध याद रखिएगा 16 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में। और किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच, जो कि मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। ठीक है, इस युद्ध में पहली बार जब राणा सांगा क्या था, काफ़ी शक्तिशाली शासक था, बाबर इसके सामने कुछ नहीं था। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच मेवाड़ का युद्ध हुआ। तो जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ तो बाबर का जो भी सेना था, ठीक है, ये डर के मारे क्या हुआ, भागने लगा। तब बाबर के द्वारा एक नारा दिया गया, जिहाद का नारा। ठीक है, जिहाद ये इस्लाम धर्म का कुछ नारा है। और जैसे ही नारा दिया तो इसके सैनिक क्या हो गए, अंदर से एक जुनून आया कि हाँ लड़ाई लड़ना है और हमें जीतनी है। तो राणा सांगा के अंत में क्या हो जाता है, फिर हार हो जाता है और बाबर की फिर जीत हो जाती है। ठीक है, देखिए लड़ाई लड़ने के लिए हौसला ज़रूरी है। आप कितना भी शक्तिशाली हो, अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो आप लड़ाई नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो बाबर को इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की गई। ठीक है, चलिए 16 नंबर है हमारा चंदेरी का युद्ध। ये हुआ था 26 जनवरी 1528 को। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 26 जनवरी 1528 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राजा मेदिन राय के बीच हुआ था, याद रखिएगा। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और घाघरा का युद्ध 1527 में। 1526 में खानवा का युद्ध 1527 में। और एक साल बाद फिर से युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। बाबर यानी बाबर लगातार 3 युद्ध लड़ा है ना, राजा मेदिन राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हो जाती क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली शासक हो गया था, तो इसका जीतना तय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध देखिए, बाबर के द्वारा टोटल 4 युद्ध लड़ा गया। घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 1527 में, फिर 28 में, और फिर देखिए घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक है, याद रखिएगा 5 अप्रैल 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया बाबर और अफ़गानों के बीच। बाबर और अफ़गानों के बीच लड़ा गया। यह एकमात्र जलथल युगी है ना युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों सैनिक थे, जल का भी सैनिक और थल का भी सैनिक। ठीक है, चलिए 18 नंबर है कि चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच है ना युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी के द्वारा अपने नाम का सिक्का चलाया गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1529 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 1529 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। और इस जीत के बाद ही शेरशाह सूरी ने क्या किया, अपना नाम का सिक्का चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1540 का बिलग्राम का युद्ध। देखिए ये सब जो युद्ध है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में। याद रखिएगा 1540 में जो है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 में बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। इसमें हुमायूं के द्वारा 1 साल बाद फिर से युद्ध लड़ा गया है ना, और जिसमें शेरशाह सूरी फिर से जीत जाता है। और यह जो है क्या करता है, इस युद्ध के बाद 1555 ईस्वी तक, यानी 15 साल के लिए यह क्या करता है, अफ़गान भाग जाता है। कौन? हुमायूं। ठीक है, अगर यहीं पर हुमायूं को मार दिया जाता तो दोबारा युद्ध का नौबत नहीं आता है ना। तो बिलग्राम का युद्ध के बाद क्या हुआ कि हुमायूं का जैसे ही हार होता है तो डर के मारे क्या करता है, 1555 यानी 1515 साल तक यह निर्वासन के लिए है ना दूसरे जगह अफ़गानिस्तान भाग जाता है। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 साल बाद जब ये वापस लौट कर आता है हुमायूं, तो हुमायूं और तातर खां के बीच युद्ध होता है 1556 में। इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ी से गिरने के बाद।
तो याद रखिएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध, है ना, इतिहास में इसका डिस्कस नहीं किया गया है, बहुत कम है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ था हुमायूं और तातर खां के द्वारा, जिसमें 1556 में फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। चलिए 21 नंबर है हमारा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का देखिए द्वितीय युद्ध हुआ था, एक 1526 में हुआ था, एक हुआ था 1556 में। इस तरह से याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, किसके किसके बीच? अकबर, जिसका बचपन का नाम बैरम खां था, अकबर जो कि 14 साल की उम्र में क्या हुआ था, एक महान शासक बना था, क्योंकि उस समय बच्चा था, जिस कारण से इसका एक संरक्षक था बैरम खां जिसका नाम था, ठीक है, बैरम खां इसका नाम था, जो कि इसका संरक्षक था, है ना, इसका मंत्री, है ना। अकबर क्योंकि उस समय, है ना, उतना शासन किस तरह से किया जाता है इसको पता नहीं था, जिस कारण से बैरम खां इसका सपोर्टर था। तो हेमू के बीच हुआ था। हेमू को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ था कि हेमू जो था काफ़ी तीरंदाजी था, है ना, लड़ाई में काफ़ी आगे था। हेमू जो था काफ़ी शक्तिशाली शासक था, है ना, लड़ाई के हर एक पैतरे जानता था। लेकिन गलती से क्या हुआ कि अकबर का एक तीर क्या हो गया, हेमू की आँख में लग गया, जिस कारण से ये लड़ाई में क्या होता है, हेमू की हार हो जाती है और अकबर की जीत हो जाती है। चलिए अब देखिए अकबर जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, एक युवा बन जाता है। तो उसने क्या किया, अब खुद से शासन की बागडोर संभाल ली और 1561 में एक लड़ाई हुआ, है ना, बाज बहादुर और अकबर के साथ, ठीक है। बाज बहादुर अकबर के साथ 1561 में अकबर के द्वारा लड़ाई होता है, जिसमें 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है अकबर के द्वारा, है ना, जजिया कर, याद रखिएगा। और इसको बैरम खां से फिर मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये अब युवा हो गया है, ठीक है। चलिए अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच? तो दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें दक्कन के सल्तनत का जीत हो जाता है और विजय साम्राज्य की हार हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। 24 नंबर हमारा है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है ये, है ना। इसमें क्या हुआ था कि इसका एक सेनापति था अकबर का, जिसका नाम था मान सिंह, ठीक है। अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? मान सिंह। इन्होंने अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की और 1601 ईस्वी में क्या किया, आसिरगढ़ को जीता। आसिरगढ़ वहाँ का क्षेत्र था जिसे सोने की कुंजी कहा जाता था, आसिरगढ़ को, याद रखिएगा। सोने की कुंजी अकबर के शासनकाल में किसको कहा जाता था? आसिरगढ़ को। और 1601 में इन्होंने इसे भी जीत लिया और 1583 में इलाही संवत की स्थापना की, है ना। इसका एक सेनापति था, अकबर का सेनापति का क्या नाम है? मान सिंह। और महाराणा प्रताप और अकबर के साथ युद्ध होता है, जिसमें अकबर की जीत हो जाती है, महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, ठीक है। देखिए इस जीत की खुशी में ही अकबर ने क्या किया, इसकी स्मृति में बुलंद दरवाज़ा जो कि सिकरी में पड़ता है, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न में आ गए हम लोग, है ना। मिडाइवल ख़त्म हो गया, एंशिएंट ख़त्म हो गया, अब मॉडर्न पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न में आज हम लोग देखिए पहला ये युद्ध हुआ था करनाल का युद्ध, 1739 ईस्वी में हुआ था, है ना, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था, किसके किसके बीच? तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के द्वारा, जिसमें क्या हुआ था कि मयूर सिंहासन के कोहिनूर हीरा को लूटा गया, ठीक है। मयूर सिंहासन में एक हीरा था, है ना, काफ़ी कॉस्टली, जिसको लूटा गया नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। इसमें नादिर शाह की क्या हो जाता है? जीत हो जाता है, मोहम्मद शाह की हार हो जाती है, ठीक है। अगला है प्लासी की लड़ाई। 1757 में 23 जून 1757 में एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम है प्लासी की लड़ाई, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का एक नवाब था, ठीक है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इसका एक सेनापति भी था जिसका नाम था मीर जाफ़र। इसने क्या किया कि लड़ाई के वक्त ही इसको धोखा दे दिया था, है ना। लड़ाई के वक्त इसको क्या क्या कर दिया गया? धोखा दे दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जब युद्ध हो रहा था तो इन्होंने इसका साथ नहीं दिया, इसका सेनापति, है ना। तो याद रखिएगा इसकी, जिसके कारण इसकी हार हो जाती है सिराजुद्दौला की और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर हमारा है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, 1556 में द्वितीय हुआ था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, देखिए 28 नंबर हमारा है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों में, है ना, अंग्रेज़ों के साथ और सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, जिसमें 3 शासक शामिल था। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ 3 शासक शामिल था। कौन कौन था? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। ये तीनों शासक ने मिलकर, है ना, अंग्रेज़ों के हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध किया, जो कि एक अंग्रेज़ है। इसने क्या किया कि ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित कर दिया। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, इसने क्या किया कि तीनों राजाओं को हरा दिया। ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली था, है ना। हेक्टर मुनेरो, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में फैलने लगा। अगला है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि देखिए हुआ था, ये कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि किया गया, है ना। 30 नंबर हमारा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। देखिए दूसरा बार इसका संधि हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, यहाँ देखिए शाह आलम द्वितीय ने क्या कर दिया, फिर इसके साथ संधि कर दिया, है ना, हार मान लिया। और सिराजुद्दौला ने भी क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के सामने, है ना, फिर संधि कर लिया। कब हुआ था? पहला संधि हुआ था इलाहाबाद की, द्वितीय संधि हुआ था 1765 में, और पहला संधि कब हुआ था? 1765 में। ये हुआ था 12 अगस्त को, याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और द्वितीय संधि 16 अगस्त को, यानी कि इसके 4 दिन बाद। ठीक है, अगला है बांडीवास का युद्ध। 1760 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बांडीवास का युद्ध। ठीक है, 1760 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बांडीवास का युद्ध। ये फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। ठीक है, और फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना है हम लोग को, याद माफ़ करिएगा। देखिए आगे पढ़ना है हम लोग को संघर्ष काल, कारण, संधि और परिणाम। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक में एक युद्ध हुआ था जो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या था युद्ध करने का? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी था उसके साथ युद्ध किया गया, जिसमें एक्सला, याद रखिएगा, एक्सला सापेल की संधि 1748 में हुई। और इस युद्ध में फ्रांसीसी की विजय हुई, जिसमें ड्रपले की महत्वाकांक्षा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच। ठीक है, यह हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक विवाद था। उसके अंदर जो भी हैदराबाद कर्नाटक के, है ना, अंदरूनी विवाद चल रहा था, जिस कारण से द्वितीय युद्ध हुआ। और यह 49 से 54 तक चला, जिसमें अंत में फिर एक संधि हुआ, पांडित पुदुचेरी का संधि 1754 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फ्रांसीसी को हानि हुई और अंग्रेज़ों का क्या हुआ, प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, देखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1758 से 63 के बीच, जिसमें इसका रीजन क्या था? सप्तवर्षीय में प्रभावित। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेरिस में अंततः एक संधि होती है ना, और इस युद्ध की समाप्ति होती है 1763 में। फिर क्या होता है कि 1760 में बांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णय रूप से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पहले एक एक करके समाप्त कर रहा था, पूरी तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया संपूर्ण कर्नाटका पर। चलिए आगे है आंग्ल फ्रांसीसी का, ये देखिए था आंग्ल फ्रांसीसी का युद्ध। ठीक है, ये जो पढ़ रहे थे हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी, आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था कि रघुनाथ राव पेशवा बनने के उद्देश्य से सूरत की संधि 1775 में एक संधि हुआ था, सूरत की संधि अंग्रेज़ों से कर लिया। कौन? रघुनाथ
पेशवा बनने के कारण, ठीक है। और इसकी समाप्ति जो हुआ था 1882 ईस्वी में साला भाई की संधि। इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को 20 वर्षों की शांति प्रदान की गई, ठीक है। आंग्ल का दूसरा मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 ईस्वी के बीच। याद रखिएगा 1803 से 1806 के बीच। रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों से क्या था, डर था। अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों से काफ़ी भय था क्योंकि फ्रांसीसी काफ़ी शक्तिशाली थे। परिणाम क्या हुआ कि मराठा संघ को छिन्न भिन्न कर दिया गया। मराठा संघ को क्या कर दिया गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया, छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दिया गया। तीसरा है आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध, ठीक है। 1817 ईस्वी में 1817 से 18 यानी 1 साल तक युद्ध हुआ। कारण क्या था कि यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रारंभ हुआ था यह युद्ध, और हेस्टिंग ने पिंडारियों को समाप्त करने के लिए अभियान किया, परंतु इसे मराठों के प्रभुत्व 1817 में अंग्रेज़ों ने पुनः संधि की, जिससे पेशवा ने मराठा संधि की क्या कर दी, अध्यक्षता त्याग दी। चलिए अगला हुआ था आंग्ल मैसूर का युद्ध। आंग्ल मैसूर का युद्ध है, चलिए अब ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा और है। क्या हुआ था, आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि हैदर अली बंगाल के एक गवर्नर था लॉर्ड वेरेलाइट, इन दोनों के बीच हुआ था। और संधि अंततः एक मद्रास की संधि होती है 1769 में, और इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था, अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ था। प्रथम ऐसा शासक था दक्षिण भारत का जिन्होंने अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ। उसका नाम क्या है, हैदर अली। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड नंबर है आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो हैदर अली और वारन हेस्टिंग के बीच हुआ था, ठीक है। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1780 से 84 के बीच। अंत में क्या होता है कि मंगलौर की एक संधि होती है 1784 में, और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच, ठीक है। जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, और इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। सुल्तान की स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। उस समय क्या था, वहाँ के जो भी सुल्तान था उसका स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया था। चौथा है आंग्ल, देखिए 4 बार युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच, टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ था, ठीक है। इस समय टीपू सुल्तान की स्थिति खराब थी, ठीक है। अंत में क्या हुआ था, देखिए लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच कब हुआ था, आंग्ल का तृतीय में, है ना। कब हुआ, 1799 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि मैसूर का शासक के साथ एक संधि किया गया अंत में, और यह युद्ध समाप्त कर दिया गया, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के पुनः मैसूर में, है ना, वंडियार वंश की स्थापना की गई, और अंग्रेज़ों ने वंडियार वंश के शासक से क्या कर लिया, संधि कर लिया, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए ये आधुनिक युग है आंग्ल बर्मा का युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ था इसके नेतृत्व करता थे लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि यादाम्बू की संधि से समाप्त, यादाम्बू की एक संधि हुआ था, जिस कारण से फिर प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए द्वितीय है आंग्ल बर्मा का युद्ध 1852 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1852 में, जिसके नेतृत्व करता थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी था। अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया कि बर्मा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, बर्मा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी, इसमें भी लॉर्ड डलहौजी थे, जो 1885 में हुआ था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि संपूर्ण बर्मा पर अधिकार कर लिया, और बर्मा की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से आंग्ल अफ़गान का युद्ध भी हुआ था, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, आंग्ल अफ़गान का युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल अफ़गान का युद्ध हुआ कब हुआ, 1839 से 42 के बीच, ठीक है। 1839 के 42 के बीच क्या हुआ था, ऑकलैंड, ठीक है। अंग्रेजी आक्रमण असफल हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का आक्रमण जो था असफल रहा। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ था लिटन के बीच, लॉर्ड लिटन, है ना, 1878 से 80 के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों जो था आक्रमण पुनः असफल रहा। इसमें फिर से अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, और फिर से क्या हो गया, इसकी हार हो गई, ठीक है। चलिए आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1844 से 46 के बीच हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के बीच। इसमें क्या हुआ कि लाहौर की संधि से
लाहौर की संधि से यह युद्ध को समाप्त कर दिया गया। सिखों ने अपने कुछ प्रदेश भी खो दिए। ठीक है, इस युद्ध में, कौन से युद्ध में सिखों ने अपने प्रदेश खो दिए? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, जो कि 1844 से 46 के बीच हुआ था, है ना, 2 साल के लिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच। इसमें क्या था? लॉर्ड डलहौजी था अंग्रेजों की तरफ से, और सिखों की पराजय तथा सिख संप्रदाय का ब्रिटिश भारत में विलय, है ना। इसमें क्या हुआ कि सिख संप्रदाय की हार हो जाती है, और सिख राज्य का जो भी ब्रिटिश का क्षेत्र, ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाता है ना, सिख का जितना भी राज है ब्रिटिश क्या करता है, अपने क्षेत्र में मिला लेता है। फिर देखिए, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 8 सितंबर 1862 को। इसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा, है ना। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 8 सितंबर 1862 ईस्वी को, चीन और भारत के बीच। इसमें क्या हुआ कि 20 अक्टूबर 1962 को लेह लद्दाख पर चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है, लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है उस पर चीन क्या कर लिया, 20 अक्टूबर 1962 को कब्जा कर लिया। जिसमें क्या हुआ कि 30,000 असम में नेफो का आक्रमण भेजा गया, है ना। 30,000 सैनिकों का असम में भेजा गया। असम का एक क्षेत्र, असम का उत्तरी भाग में, है ना, चीन के द्वारा 30,000 सैनिक को भेजा गया लड़ने के लिए। असम का एक क्षेत्र उत्तर में पड़ता है जिसका नाम है नेफो, उस पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, फिर 1 दिसंबर 1962 को नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और चाउ एन लाई प्रस्ताव रखा, है ना, नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया? 1 दिसंबर 1962 को। ठीक है, तो आज़ादी के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो 1 दिसंबर 1962 को क्या होता है कि नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है इस युद्ध की समाप्ति के लिए। ठीक है, इस युद्ध को विराम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। चाउ एन लाई प्रस्ताव किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला है कोलंबो सम्मेलन हुआ था 1962 में, जिसमें बहुत सारा देश शामिल हुआ। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसमें बहुत सारा देश शामिल हुआ था, जिसमें श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया और भी बहुत सारे पड़ोसी देश ने हिस्सा दिया। और अंततः 21 दिसंबर 1962 को युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। याद रखिएगा, चीन का युद्ध 8 सितंबर 1862 में हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख पर कब्जा किया 30,000 सैनिकों के द्वारा, है ना। असम का क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और 1 दिसंबर 1962 को नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, चाउ एन लाई, और कोलंबो सम्मेलन एक किया गया इस युद्ध के समाप्ति के लिए 1962 में, जिसमें बहुत सारा पड़ोसी देश शामिल हुए और हिस्सा लेते। और अंततः 31 दिसंबर 1962 को यह युद्ध की विराम हो जाता है, ना, ख़त्म हो जाता है। फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, काफ़ी घमासान युद्ध हुआ 1965 में। ठीक है, 1965 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय यहाँ के क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ, है ना, पाकिस्तान के कौन थे? आयूब खान। फिर क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री की इसमें मृत्यु हो जाती है हृदयाघात के कारण, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना। और इस युद्ध में क्या हुआ? एक समझौता किया गया 1966 ईस्वी में, एक समझौता किया गया, है ना, ताशकंद समझौता जिसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि 1971 में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, ठीक है, भारत से 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। फिर देखिए, कारगिल का युद्ध हुआ, ठीक है, 1999 में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसको बोलते हैं कारगिल का युद्ध। कब हुआ? 1999 में। फिर देखिए, पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया गया 29 सितंबर 2016 को। ठीक है, यूरी अटैक, है ना, यूरी अटैक हुआ था। उसके बाद यूरी एक क्षेत्र है, उरी अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। कब किया गया? पहला सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को किया गया। फिर देखिए, इसमें क्या हुआ था कि कश्मीर और पाकिस्तान क्या हो गया? दोनों क्षेत्रों में अलग अलग बांट दिया गया। ठीक है, चलिए, इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक देखिए दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ये बालाकोट अटैक हुआ था, उसके बाद किया गया। ठीक है, इसमें सीआरपीएफ के कुछ जवान शहीद हो गए। यह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ये 26 फरवरी 2019 को हुआ। ठीक है, और ये देखिए, हमारे चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस। तो जो लोग चैनल पर नए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।